बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एंकर इमरान रियाज ने पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना था, जहां पर उनके टेस्ट होने थे, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने बताया है कि आपको एक जहरीला जहर दिया गया है और ये इतना खतरनाक है कि आपके लंग्स बर्बाद कर सकता है, आपकी लाइफ पूरी खत्म कर सकता है, आपका नर्वस सिस्टम खराब कर सकता है, लीवर, किडनी और ये तमाम की तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबाह होना शुरू हो जाएंगी। जब उनको डॉक्टर्स ने बताया तो उनका ख्याल ये था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको बताया कि 90% चांसेस है कि आपको जहर दिया गया है और ये जहर इतना खतरनाक है कि आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब इमरान रियाज ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह दुबई चले जाएं। उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। अब चूंकि उनको खतरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कहीं से टेस्ट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट वैसा नहीं आ सकता, पाकिस्तान में चीज़ों को मैनेज किया जाता है, लिहाजा उन्होंने दुबई जाकर टेस्ट करवाना मुनासिब समझा कि वहाँ से टेस्ट करवाएं। उनकी रिटर्न टिकट थी, वो इलाज करवाएं और अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो बाद में किसी और जगह पर जाकर इसको देखें। अब सूरत हाल ये है कि आया उनको किस तरह का जहर दिया गया, जिसके बारे में उन्होंने ओपनली बताया है। देखिए, इस जहर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अब इमरान रियाज कह रहे हैं कि उनको सांस का मसला आ रहा है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उनके मामलात काफ़ी ख़राब है। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। इमरान रियाज अगर जाते हैं, आप जानते हैं मकसूद चपरासी के बारे में भी काफ़ी गुफ्तगू हुई। इमरान खान ओपनली अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि एक ऐसा जहर होता है जो आप खाने में देते हैं, उससे आप हार्ट अटैक की मौत होती है, यानी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको अंदाजा होता है कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर दिया है और आपकी मौत हो गई है। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज दुबई ये जा रहे थे कि वहां पर जाकर मैं टेस्ट करवाऊं। अब इमरान रियाज अगर दुबई जाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से कोई चीज ऐसी निकल आती है कि ये चीज डैमेज हो गई है, ये फलाना है, ये जहर के असरात है, तो सारे का सारा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि उनके साथ हुआ क्या था, जेल में क्या मामला थे। वो बता रहे हैं बार बार कि वहां पर मुझे पानी जो दिया गया बड़ी लेट दिया गया, कि वहीं पर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। अब आप ये देखें कि अचानक उनकी फिर रिहाई हो जाती है, वो बाहर आते हैं। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, सबसे ज्यादा खतरा ये है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो ये राज सारा खुल जाता है, तो जाहिर सी बात है जब वो बाहर जाएंगे, बाहर जाकर वो ओपनली गुफ्तगू कर सकेंगे। जब बाहर जाकर वो गुफ्तगू कर सकेंगे तो फिर इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि वहां पर जाकर अगर हालात ऐसे ख़राब होते, हो सकता है उनको दुबई के बाद अगर लंदन जाना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े, क्योंकि उनके लॉयर ने कहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ वकेशन पर जा रहे थे दुबई और लंदन, लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं अपनी फैमिली के साथ। वो इमरान रियाज के साथ रहेंगे क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि उनको जहर दिया गया है और अब उस जहर के असरात आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। देखिए, ख़ास तौर पर ये चीज़ जहन नशीन कर लें कि अब जो असरात या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बड़ी आगे लेवल तक चली गई हैं। आप अगर किसी शख्स के सामने कोई जहरीली गैस छोड़ देते हैं, और ये आप याद रखिए, मेजर आमिर ने जब पकड़ा था, ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक के जो कातिल थे, उनकी जब तलाश जारी थी तो उसने कहा था कि मैंने एक बंदे को पकड़ा है जिन्हें ज़ियाउल हक की ख़ास तौर पर गाड़ी के अंदर ये जहरीली गैस जो इसराइल से आई थी, ये छोड़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये गैस असल में उन्होंने यहाँ पर प्लेन में भी जाकर छोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद ये हादसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं उनको मिसाइल लगा, कुछ कहते हैं आमों की पिटी, यानी मुख्तलिफ थ्योरीज है, लेकिन आज तक सच सामने नहीं आ सका। अब इमरान रियाज का जहां तक मामला है, वो बड़ा ही खतरनाक और अजीबो गरीब मामला है। इमरान रियाज को लगता है कि उनका अब सांस फूल रहा है, उनसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। वो जब वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका सांस बार बार फूलना शुरू हो जाता है, वो थक जाते हैं। ये असल में पहली निशानी होती है कि आपके अंदर का जो सिस्टम है पूरे का पूरा, वो डैमेज हो रहा है। अब देखिए, इमरान रियाज अगर बाहर जाते हैं, वहां पर जाकर जो रिपोर्ट आती है और वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए, पहले मामला ये होता था कि आपने किसी को ठिकाने लगा दिए फलाना, अब चीजें बदल गई हैं। अब होता यूं है कि नेचुरली इंसान मरना शुरू हो जाता है, तबीयत खराब होती है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी यही कहा था, उनके साथ भी ये मामला हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम जब तबाह होना शुरू होता है, आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आप इस काबिल नहीं रहते कि आप कोई वीडियो बना सकें, आप कोई ट्वीट कर सके, कुछ हो सके। अब जब आप बाहर चले जाते हैं तो फिर आप जाकर बहुत सारे सीने में राज होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान रियाज के सीने में है बहुत सारे राज। जाहिर सी बात है, ओपनली उनके साथ बहुत सारे लोग थे, इवन के जेल के अंदर बहुत सारे हुकाम उनको बड़ी इंफॉर्मेशन देते रहे।
यही वजह होती है कि आपको देखिए आज के दौर में होता ही हुआ कि आपको पकड़ा, मिसाल के तौर पर समी इब्राहिम हो या मोहित पीरजादा हो या अरशद शरीफ हो। अब अरशद शरीफ के साथ भी ये मामला, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आजकल सूरत हाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप जेल में रहते हैं, जेल से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप इस काबिल नहीं रहते कि आप बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ सके। अब ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक है कि देखिए पाकिस्तान में क्या मामला था। दुनिया के अंदर यही बात है कि इमरान रियाज ये बता रहे थे कि वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। ये चीज मेक श्योर कर लें कि उनके वकील अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो जाएं और जाकर लाहौर हाई कोर्ट से जो वॉच लिस्ट के अंदर नाम है वो रिमूव करवाएं। अब आप ये देखिए, क्या इमरान रियाज को दहशतगर्द है? यानी वो बंदा अब जाकर अपना इलाज करवाना चाहता है तो क्या वो नहीं जा सकता? सारे जाते हैं, क्या परवेज मुशर्रफ नहीं गए, बाकी लोग नहीं गए, या जितने लोग हैं क्या बाबर गोरी नहीं गए, हालिया वो आए थे वो दोबारा वापस चले गए? तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप देखते हैं तो इमरान रियाज की लाइफ को खतरा है। अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उनके वकील, उनके भाई और उनके जो कोलीग्स हैं ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि यहाँ पर फिर जिम्मेदारी डाली जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है। असल में उनकी अब लाइफ को खतरा है, उनकी सेहत गिरती जा रही है और आपको अनकरीब नजर आएगा कि इमरान रियाज की सेहत डे बाय डे गिरती जाएगी, जिसका वो ओपनली इदराक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आपके साथ ये सिम्टम्स हैं तो मैंने उन्हें कहा कि आप बेफिक्र रहें, अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी सूरत हाल नहीं जब टेस्ट करवाऊंगा। तो उन्होंने रिकमेंड उनको किया कि आपने यहाँ से टेस्ट नहीं करवाने, क्योंकि सबको पता है कि आपने कहाँ से टेस्ट करवाने और टेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। हो सकता है आपके टेस्ट यहाँ पर क्लियर आ जाए, लेकिन बाहर तो चीज़ें जाकर मैनेज नहीं हो सकती। लिहाजा जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी कौम को पहले बताया है कि मेरे साथ ये सूरत हाल हो रही है। वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और जो मुद्दई है और बाकी लोग हैं उनका आपको पता है कि ऑलरेडी वो मुकदमात वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड इस वक्त बाकी नहीं बची। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।